उठाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आपके मन में एक ही सवाल उठेगा। क्या सच में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? और अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे रहस्य के केंद्र में सिर्फ दो देश हैं, ईरान और इजराइल। दो ऐसे देश जो एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। इनके बीच कोई सीधी सीमा नहीं है, फिर भी दुश्मनी ऐसी मानो पड़ोस में रहने वाले दो ऐसे लोग हों जो एक दूसरे को देखकर भी गुस्से से उबल पड़ते हैं। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। आखिर ये दुश्मनी शुरू कैसे हुई? क्या ये सिर्फ राजनीति है, या इसके पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो पूरी दुनिया की शक्ति संतुलन को बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये युद्ध पूरी तरह भड़क गया तो क्या सच में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है? आज की इस कहानी में हम धीरे धीरे इस रहस्य की परतें खोलेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में कई ऐसे मोड़ आएंगे जहां आपको लगेगा कि सब समझ आ गया, लेकिन तभी एक नया राज सामने आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन शुरुआत आज से नहीं, करीब 45 साल पहले से। 1979, दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा साल जिसने मध्य पूर्व की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय ईरान में एक राजा हुआ करता था, शाह ऑफ ईरान। और दिलचस्प बात यह थी कि उस समय ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे। हाँ, आपने सही सुना। दोनों देश व्यापार करते थे, गुप्त समझौते करते थे और कई मामलों में एक दूसरे की मदद भी करते थे। लेकिन फिर अचानक ईरान में एक क्रांति हुई। इसे कहा जाता है इस्लामिक रिवॉल्यूशन। और इसी पल से कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। नया शासन आया और उसने एक घोषणा की, इजराइल हमारा दुश्मन है। बस यहीं से वो चिंगारी पैदा हुई जो आज एक बड़े युद्ध की आग बन चुकी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल रहस्य तो अब शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे, अगर दोनों देशों के बीच सीधी सीमा ही नहीं है तो फिर युद्ध कैसे? यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि ये युद्ध बंदूक और टैंक से कम और छाया में लड़ी जाने वाली लड़ाई ज्यादा है। इसे कहते हैं शैडो वॉर, यानी ऐसा युद्ध जिसमें कई बार दुश्मन सामने दिखाई भी नहीं देता। कभी साइबर अटैक, कभी गुप्त मिशन, कभी मिसाइल हमला और कभी किसी वैज्ञानिक की रहस्यमयी मौत। जी हां, आपने सही सुना। कहानी का अगला रहस्य यहीं छिपा है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान पिछले कई सालों से परमाणु तकनीक पर काम कर रहा है। ईरान का कहना है, हम ये ऊर्जा के लिए कर रहे हैं। लेकिन इजराइल को डर है कि कहीं ईरान परमाणु बम न बना ले, और अगर ऐसा हुआ तो मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकती है। और यहीं से शुरू हुआ एक बेहद खतरनाक खेल। एक एक करके ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या होने लगी। कुछ कार बम से मारे गए, वैज्ञानिकों की हत्या होने लगी। कुछ कार बम से मारे गए, कुछ रहस्यमयी हमलों में। और दुनिया में धीरे धीरे एक शक पैदा हुआ, क्या इसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है? हालांकि इजराइल ने कभी खुलकर ये स्वीकार नहीं किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स यही इशारा करती हैं। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान ने सीधे इजराइल पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने एक अलग तरीका अपनाया, जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, यानी अपने दुश्मन से लड़ने के लिए दूसरे समूहों का इस्तेमाल करना। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और कई अन्य मिलिशिया समूह। अब जरा सोचिए, ये ऐसा खेल बन गया जिसमें असली खिलाड़ी पीछे छिपे हुए हैं और सामने लड़ रहे हैं दूसरे लोग। ठीक वैसे ही जैसे दो बच्चे खुद लड़ने के बजाय अपने अपने दोस्तों को लड़ने भेज देते हैं। थोड़ा मजेदार लगता है, लेकिन असल में ये खेल बेहद खतरनाक है, क्योंकि हर हमला एक नई प्रतिक्रिया को जन्म देता है। और यही हुआ, एक हमला, फिर जवाबी हमला, फिर बदला, और धीरे धीरे ये टकराव बढ़ता चला गया। लेकिन असली झटका दुनिया को तब लगा जब हाल के वर्षों में सीधे मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू हो गए। ये अब सिर्फ छुपा हुआ युद्ध नहीं रहा, अब ये खुली चुनौती बन चुका था। लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी है, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ दो देश नहीं हैं, इसके पीछे छिपे हैं दुनिया के सबसे ताकतवर देश, अमेरिका, रूस और कई अन्य देश। अमेरिका हमेशा से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है, जबकि ईरान अक्सर अमेरिका के विरोध में खड़ा रहता है। इसलिए कई विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सिर्फ ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं है, ये एक भू राजनीतिक शतरंज का खेल है, जहां हर चाल सोच समझ कर चली जाती है और हर चाल के पीछे एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है।
लेकिन अब आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। अगर किसी दिन ये युद्ध पूरी तरह भड़क गया तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मध्य पूर्व दुनिया के सबसे बड़े तेल भंगार का केंद्र है। अगर यहां युद्ध भड़कता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी आपके पेट्रोल के दाम से लेकर दुनिया के शेयर बाजार तक सब प्रभावित हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना है? सच ये है, अभी तक दोनों देश पूरी तरह खुला युद्ध शुरू करने से बचते रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एक गलत कदम पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है। लेकिन इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, कई बड़े युद्ध एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुए हैं, और यही वजह है कि दुनिया आज भी इस संघर्ष को बड़ी चिंता से देख रही है। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल की ये दुश्मनी सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं है, ये शक्ति, राजनीति, धर्म और रणनीति का जटिल मिश्रण है। और शायद सबसे बड़ा सवाल अभी भी खुला हुआ है, क्या ये संघर्ष कभी खत्म होगा?